Hello friends, today we are learning chapter number 2 पॉलिनोमियल्स। अब इसकी कुछ डेफिनेशन हम देखें। सबसे पहले डेफिनेशन है लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो जिस पॉलिनोमियल्स में 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री, तो इसका डेफिनेशन होगा अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल में हम देखें 2x - 3, यहाँ x की डिग्री कितनी है 1, √3x + 5, यहाँ पे x की डिग्री 1, y + √2, y की डिग्री 1, इसलिए इसे लीनियर पॉलिनोमियल्स हम कहेंगे। सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल में हम देखेंगे जो y वेरिएबल्स दिया है इसकी डिग्री है 2 - x² + √3x। यहाँ पे सबसे जो बिग डिग्री है वो कौन सी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक में आएगा। क्वाड्रेटिक मीन्स स्क्वायर। थर्ड नंबर पे आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जिस तरह से हमने क्वाड्रेटिक देखा, जिसके 2 डिग्री होती है उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, उसी तरह से जिसकी 3 डिग्रीज होती हैं उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हम कहते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स के तौर पे आएंगे 2 - x³ x³ 3x³ -2x² + x - 1। यहाँ पे देखिए x की पावर 3 है, यहाँ भी x की पावर 3 है, और यहाँ सब डिग्रीज दी हुई हैं। देखिए x में 1 2 3, सबसे बिग डिग्री कौन सी है 3 है, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के अंदर गिना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आगे हम बढ़ते हैं। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे जियोमेट्रिक में किस तरह से दिया हुआ है। हमारे पास में एक पॉलिनोमियल्स दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल्स दिया है y = 2x + 3। ओके, यहाँ पर यदि हम x की जो वैल्यू है -2 लेते हैं तो -2 को पुट कीजिए, 2 × -2 -4 + 3, y का कितना आ गया -1 आ गया। उसी तरह से अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 × 2 = 4, 4 + 3 7। इसे अगर हम ग्राफ पेपर पे शो करेंगे तो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से जो भी लाइन जा रही हो वो लीनियर इक्वेशन शो करती है। ओके, सेकंड थिंग में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पे लिया है x² - 3x - 4। यहाँ पर हमने ग्राफ पेपर बनाया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कर्व हमें दिखाई दे रहा है। ये जो कर्व दिखाई दे रहा है इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज के हम पैराबोलाज कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी वही है, -2 -1 0 1 2 3 4 ये वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यूज़ मिलेंगी। y की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यही वैल्यू x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट की गई हैं। -1 0, ये देखिए आप 0 - 4 ये देखिए। इसी तरह से सारी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो हमें एक कर्व डायग्राम यहाँ पे मिलता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ें। इसी तरह से हमें अगर फाउंड करना हो कि इसके ज़ीरोज़ कितने हैं, इक्वेशन के, तो भी यहाँ पर हम सिर्फ ग्राफ पेपर से हम डेफिनेशन के हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं। ओके, लीनियर इक्वेशन में हमेशा 1 0 मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे, जबकि क्यूबिक इक्वेशन में हमें 3 ज़ीरोज़ मिलेंगे। ये सब हम एक्सरसाइज 2.1 के अंदर देखते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1 के अंदर यहाँ हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, द ग्राफ ऑफ y = px दिया हुआ है, मीन्स p ऑफ x दिया हुआ है। यहाँ पर आप हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना, x एक्सिस पे जो टच करेगा वही हमारा ज़ीरोज़ होगा, y एक्सिस को हमें काउंट में लेना नहीं है। ओके, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 में x एक्सिस पे एक भी लाइन टच नहीं कर रही है। ये देखिए ये जो लाइन गई है ये टच नहीं कर रही है। इसकी वजह से ये जो है हमारा होगा, इसमें कितने ज़ीरोज़ मिलेंगे हमें? नथिंग, ज़ीरो। ओके, चलिए
सेकंड में देखिए वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, इसे काउंट में नहीं लेना है, लेकिन एक्स एक्सिस पे कितना काउंट हो रहा है 1, तो इसके ज़ीरोज़ होंगे 1, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1। ओके, सेकंड थिंग, यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें फ्रेंड थर्ड में देखिए, थर्ड के अंदर यहाँ पे देखिए 1 and 2, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे 2। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए 1 and 2, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 2 टाइम टच हो रहा है जो ये कर्व है, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे 2। यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 and 4, तो इसका आ गया 4। यहाँ पे जो सिर्फ टच करता है, ओके, कट करता वही नहीं, जो टच करता है उसे भी हमें काउंट में लेना है, तो 1 2 and 3, तो ये भी आ जाएगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगे 3। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हुआ। फ्रेंड्स, अब रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ़ ज़ीरोज़ यहाँ पर हमें मिलेगा सम ऑफ़ ज़ीरोज़, ये हम लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के अंदर कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये जो होंगे सम ऑफ़ ज़ीरोज़, उसको हम अल्फ़ा एंड बीटा से, फर्स्ट ज़ीरो को हम अल्फ़ा एंड सेकंड ज़ीरोज़ को हम बीटा से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया हमारा। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ओके, ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर क्यूबिक इक्वेशन में हम जाते हैं तो थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा, और ये चेंज किस तरह से होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए पूरा फार्मूला फिर से यहाँ पे सम ऑफ़ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और रिलेशन अगर हमें इनका बताना हो तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आगे माइनस आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे। क्यूबिक इक्वेशन अगर हमारा आता है तो सम ऑफ़ ज़ीरोज़ में यहाँ हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ माइनस कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में आ जाएगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। इसके सम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।